गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटे ये आपकी आज की वर्कशीट है। हम सामाजिक विज्ञान की हमें संसद क्यों चाहिए, ये हमारा टॉपिक है। ये हम अभी पहले भी पढ़ रहे थे। वर्कशीट नंबर 10 है आपकी, आज 29 तारीख की वर्कशीट है। हम संसद के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जाना था कि संसद क्या होती है, किसे संसद कहते हैं। पिछली वर्कशीट में आपने संसद भवन का चित्र देखा था, कौन लोग संसद भवन में जाते हैं ये आपने देखा था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। संसद की भूमिका। हमारे देश भारत को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। अब इसमें शब्द आया है निर्वाचन क्षेत्रों, तो आपको निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ पता होना चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है कि चुनाव के लिए हम किसी भी राज्य को अलग अलग क्षेत्रों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इसको अभी हम मैप की सहायता से भी समझेंगे। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति को चुनाव जीतने पर संसद में भेजा जाता है। अब वो जो निर्वाचन क्षेत्र है, उस निर्वाचन क्षेत्र से अलग अलग पार्टी के लोग खड़े होते हैं और अलग अलग पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं। जो जीतता है वह व्यक्ति संसद में जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, और जब वो जीत जाते हैं, चुन लिए जाते हैं, तो उन्हें संसद सदस्य या सांसद यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। और इन्हीं सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। ये जो जीते हुए सदस्य होते हैं, यही जीते हुए सदस्य मिलकर संसद बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए संसद के कार्य। संसद क्या कार्य करती है? संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद निम्नलिखित कार्य करती है। जो जो व्यक्ति जीता है वो व्यक्ति जीतकर संसद भवन में पहुंच जाता है। अब वो संसद भवन में पहुंचकर क्या काम करेंगे? जब हम संसद शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। लोकसभा देखिए तीन है ना, संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनी है। राष्ट्रपति और राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात हम प्रत्यक्ष उनका चुनाव नहीं करते हैं। भारतीय जनता प्रत्यक्ष रूप से उनको वोट नहीं देती है, बल्कि जो हमारे द्वारा चुने गए लोग होते हैं वो इन दोनों का चुनाव करते हैं, और लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अब लोकसभा चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं, जो राजनीतिक दल जीतता है, वो राजनीतिक दल सरकार बनाता है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। जब उसको पूरा बहुमत नहीं मिलता तब क्या करते हैं? अलग अलग पार्टी मिलकर आपस में सरकार बनाते हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। संसद में बहुमत दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं, और जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया उसने सरकार बना दी, उसके बाद सेकंड नंबर की जो पार्टी होगी वो मुख्य विपक्षी दल कहलाती है, और जो बहुमत प्राप्त दल है वो उसके अगेंस्ट विपक्ष का काम करती है। प्रधानमंत्री सत्ताधारी यानी शासन करने वाले दल का मुखिया होता है। ठीक है, मान लीजिए ये पार्टी जीत गई, एक पार्टी जीत गई। अब ये जो जीते हुए नेता हैं ये अपने में से एक प्रमुख चुनते हैं, जो इन सभी मंत्रियों का प्रधान होता है, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, और प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है। जैसे जब ये प्रधानमंत्री बन गए तो इन्होंने इसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, इसको परिवहन मंत्री बना दिया, इसको शिक्षा मंत्री बना दिया। फिर ये इन्हीं चुने हुए लोगों में से अलग अलग विभाग लोगों को सौंप देते हैं। इसके बाद अगला काम क्या है? अगला है सरकार को नियंत्रित रखना। संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आप कभी टीवी देखिए, संसद जब लगती है, संसद जब बैठक होती है संसद की, तो उसमें एक
प्रश्नकाल होता है जिसमें विपक्षी दल सत्ताधारी दल से उनके कामकाज के बारे में प्रश्न करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और इसके जरिए जो संसद में लोग हैं, विपक्षी दल है, वो सत्ताधारी दल के कामकाज को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों और कमियों के लिए आगाह करती है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। हमने जिन व्यक्तियों को चुनकर भेजा है वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारी तरफ से सवाल पूछते हैं, इसलिए सवाल पूछना उनकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। विपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कोई विरोधी नहीं करेगा तो सत्ताधारी दल अपनी मनमर्जी से कुछ भी काम कर सकता है, वो कुछ गलत कार्य भी कर सकता है। पर अगर विपक्षी दल रहेगा तो विपक्षी दल उनसे सवाल कर सकता है कि आपने ये निर्णय, कोई भी निर्णय जो सरकार द्वारा लिया जाता है, किसके हित में लिया है, किसके लिए लिया है, क्यों लिया है, कई प्रकार के प्रश्न विपक्ष कर सकता है। अगला क्या है? कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में एक संवैधानिक जो कानून है वो एक संवैधानिक विधि द्वारा बनाए जाते हैं। अगर कोई कानून बनना है तो उसके लिए पूरी प्रक्रिया होती है, दोनों सदनों में पास करना पड़ता है, राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए होती है, उसके बाद ही कोई भी विधेयक कानून बनता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा। अभी क्वेश्चंस देखिए, हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है, आपने यही पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। संसद इसलिए जो हमने आपने ऊपर पढ़ा है अभी कि संसद राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करती है, सरकार को नियंत्रित रखती है, कानून बनाती है, इसके आपने 2-3 पॉइंट सब में लिखने हैं। फिर एक सेपरेट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है, ऊपर इसका पॉइंट है, कैसे नियंत्रण रखती है, इसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपके अनुसार। अब आप बताएंगे कि संसद क्यों ज़रूरी है, आप अपने शब्दों में बताएंगे इतना पढ़कर कि आपको क्या लगा कि संसद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें संसद की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, ध्यान से सभी बच्चे करेंगे।